तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कई डिफिनीशन तो देख लिए थे ना, कहाँ तक गए थे, मतलब हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, ये देख लिए थे ना, गलनांक पॉइंट, क्वथनांक पॉइंट, है ना, किस डिग्री सेंटीग्रेड कौन से टेम्परेचर पे बर्फ जो है पूरा पूरा भाप बन जाएगा, ये भी बताया था। तो आज हम पढ़े हैं गुप्त उष्मा। इसका मतलब होता है लेटेंट हीट। अच्छा, गुप्त का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। गुप्त का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। गुप्त का मतलब छुपा हुआ, छुपी हुई उष्मा। छुपी हुई उष्मा को क्या बोलेंगे? गुप्त उष्मा। जो उष्मा छुपी रहती है। अच्छा, ये छुपी रहती है तो काम किस आती है? छुपी उष्मा कैसे रहेगी बताओ जरा? जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें महसूस नहीं होती, जो उष्मा महसूस न हो, या लेटेंट हीट को बोल सकते हैं। अच्छा, किसी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा कब होता है? जब वो बॉडी उष्मा को ग्रहण करे और अपना ताप बढ़ाए, तभी तो उसका ताप बढ़ेगा। मतलब अगर हम बात करें कि कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, उसका ताप, या बोल सकते हैं ताप कब बढ़ेगा? ताप कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? कोई बॉडी का ताप कब बढ़ेगा? जब इस बॉडी को क्या दें? उष्मा दें। उष्मा दें और वह वस्तु उष्मा ग्रहण करके, उष्मा ग्रहण करके अपने ताप में वृद्धि कर दे, तभी तो होगा। कोई वस्तु है, उसका ताप कब बढ़ेगा? कोई वस्तु का ताप कब बढ़ेगा? जब वह वस्तु क्या करे? उष्मा ले, और उष्मा लेके उसको किस चीज में यूज करे? अपने ताप को बढ़ाने में, है ना। तो उष्मा कहीं यूज हो रही है ना, अपने ताप में वृद्धि करने में। लेकिन जब यही उष्मा, तो ये तो उष्मा हो गई सिंपल, जो किसी ताप वृद्धि में आवश्यक है। जब यही उष्मा, मान लो यही उष्मा है, यही हीट है, यही हीट है, जब यही हीट ताप ताप बढ़ाने ताप बढ़ाने के लिए उपयुक्त ना हो, ताप बढ़ाने के लिए उपयुक्त ना हो, वह उष्मा जो ताप बढ़ाने के लिए उपयुक्त ना हो, बल्कि, तो यूज क्या होगा जी? किसके लिए यूज होगा? अगर उसमें बहुत देर तक आपके अंदर स्टोर रह जाएगी, तब तो वो क्या करेगी? जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे बर्फ है, बर्फ के अंदर उष्मा स्टोर हो रही, स्टोर हो रही, स्टोर हो रही, तो क्या होगा उसके अंदर? बर्फ के अंदर उष्मा लगातार स्टोर हो रही, तो क्या प्रभाव होगा बर्फ के ऊपर? धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन, गलना चालू होगा, मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब क्या है इसका? कि ताप बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है, बल्कि वह उष्मा उस पदार्थ के अवस्था अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोगी होती है। समझ गए? मतलब वह उष्मा किसमें बदल गई? वो उष्मा किसमें काम आई? पदार्थ के अवस्था को परिवर्तित करने में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल भी होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस भी होती है। भाप, बर्फ में से भाप निकलता है कि नहीं? तो वो किसके कारण निकलता है? क्योंकि बर्फ के पास अपनी एक गुप्त उष्मा है। और इस भगवान की गुप्त उष्मा क्या बताएं, देखिए क्या कर रहे हैं। हमारा तो टेम्परेचर, भगवान से जो उष्मा हम ले रहे हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना।
देखो शरीर से पानी निकल रहा है, हमारा अवस्था परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर भी गुप्त उष्मा है, लेकिन इतनी गुप्त उष्मा नहीं है कि हम हमारी अवस्था ही परिवर्तित हो जाए, कि हम सॉलिड में बदल जाए पूरा खून में, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये गुप्त उष्मा क्या होती है, जब यही जो उष्मा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, उस उष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि वह उष्मा, लिख लो, वह उष्मा जो किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ का ताप में वृद्धि होती है, पदार्थ का, वह उष्मा जो किसी पदार्थ के ताप में बिना वृद्धि किए, है ना, ताप में बिना वृद्धि किए क्या करता है, उस पदार्थ का, उस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ला दे। तो वह उष्मा क्या होगी, वह उष्मा उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। समझ गए ना। अब गुप्त उष्मा कोई पूछेगा बता दोगे ना। वह उष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक होती है, बिना उसके ताप में परिवर्तन लाए। अरे भाई, जब आप बर्फ को पिघलाते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ता है ना, लेकिन बर्फ के टेम्परेचर को बिना चेंज हुए वो धीरे धीरे, जैसे ग्लेशियर है, एक एग्जांपल बताऊं गुप्त उष्मा कैसे होती है। मान लो कि ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बर्फ इसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, द्रव में, जल में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, होता है कि नहीं। और यही पानी जो ठंडा होता है, देखोगे उसको, इसमें से, इस जल में से धीरे धीरे क्या है, भाप बनता है, हल्का फुल्का, है ना, भाप बनता है कि नहीं, या इसको जल वाष्प बोलो, बनता है कि नहीं। और क्या इन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, एक ही टेम्परेचर होता है। मतलब इस बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस जल का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस भाप का भी टेम्परेचर, जलवाष्प का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किसके कारण हो रहा है, क्या रीजन है, गुप्त उष्मा, बर्फ की गुप्त उष्मा, जल की गुप्त उष्मा, भाप की गुप्त उष्मा। क्या हुआ है, ये जो बर्फ है इसकी गुप्त उष्मा लेके यही बर्फ जल में बदल गया है, इसी जल का गुप्त उष्मा लेके भाप किसमें बदल गया है, सॉरी, जल किसमें बदल गया है, भाप में। जैसे जल का गुप्त उष्मा कौन लिया, भाप, अब बर्फ की गुप्त उष्मा कौन लिया, जल। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, लेकिन उस टेम्परेचर का यूज कहां हुआ है, उस एनर्जी का यूज कहां हुआ है, अवस्था में परिवर्तन करने। तो गुप्त उष्मा की ऊर्जा जो होती है, गुप्त उष्मा की ऊर्जा पदार्थ के ताप वृद्धि करती है क्या, नहीं करती है, ताप वृद्धि नहीं करती है, बल्कि क्या करेगी, बल्कि वस्तु के अवस्था में क्या करेगा बच्चा, परिवर्तन ला देती है ना। जैसे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दूं मैं, एग्जाम्पल जैसे ठोस है, मतलब मान लो बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ,
यही बर्फ के पास क्या होती है? गुप्त उष्मा, अपनी एक गुप्त उष्मा होती है जो छुपा के रखा है। यही बर्फ कुछ टाइम में धीरे धीरे पिघल के क्या बनता है? जल, द्रव के रूप में। और इस द्रव का भी टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही द्रव धीरे धीरे पिघल के किसमें बदलता है? गैस में, जिसको बोलते हैं जल वाष्प। और इसका भी टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सब का कारण क्या है? क्या कारण है? गुप्त उष्मा। इसका कारण क्या है? जल से भाप उसी टेम्परेचर पे गुप्त उष्मा। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, तो उष्मा थी, बर्फ के अंदर अपनी उष्मा है, जल के अंदर अपनी एक उष्मा, छुपी हुई उष्मा है, इसलिए तो गुप्त बोलते हैं इसको, गुप्त उष्मा, है ना। गैस के अंदर भी एक अपनी गुप्त उष्मा है ना। तो ये उष्मा जो है, और मैं बताया कि जो ठोस है बर्फ की गुप्त उष्मा ले लेगा द्रव, और द्रव की गुप्त उष्मा कौन ले लेगा? गैस। इसीलिए वो अपने उष्मा को परिवर्तित करते हैं। एक बात बताओ, किसी के अंदर उष्मा है तो उसका ताप क्यों नहीं बढ़ता है? उष्मा हमारे अंदर है, अभी इतना तेज धूप लग रही है, एकदम हालत खराब हो जा रहा है ना। तो हमारी अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? चलो हमारी बात छोड़ो, मैं बर्फ की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैं? बर्फ की गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, जिसके कारण ये बर्फ किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। अच्छा ठीक है, अब बोलो कि सर ये बदल रहा है ना, लेकिन ताप होता है, जैसे उष्मा है तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर में बदलाव आना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसकी बात चलो कर रहा हूं, मान लो कि ये मैंने द्रव ठोस बना लिया, मान लो ये बर्फ है। अगर ठोस अवस्था में इसके परमाणु पास पास होंगे, है कि नहीं? मान लो ये आपका क्या है? बर्फ है ठोस अवस्था में, इसके पास अपनी उष्मा है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस बर्फ की क्या है? उष्मा है, जिसको क्या बोलते हैं? छुपी हुई उष्मा है। छुपी उष्मा है जिसे क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। ये बच्चा जब अंदर उष्मा है तो उसका ताप तो बढ़ाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ता? अगर ताप बढ़ता नहीं है तो अपने, अगर ताप बढ़ेगा नहीं तो फिर अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी आप लोग को पता है, हर एक परमाणु के पास अपने एक गुप्त उष्मा है। तो ये जो गुप्त उष्मा है ना, इसके बीच में जो बंध होता है, बताया ना कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होता है। इसके बीच में जो परमाणुओं के बीच में क्या है? अंतराणविक आकर्षण बल। ये जो इनके पास, इनके बीच में क्या है? एक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के प्रबलता को कमजोर कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो इसके पास उष्मा है, अरे भाई किसी परमाणु के पास उष्मा है तो सारी परमाणु के पास, बर्फ के पास उष्मा मतलब क्या है? इधर ध्यान दो, बर्फ के सभी परमाणुओं के पास क्या है? उष्मा है। तो जब उष्मा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब उसकी एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी ज्यादा है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाए तो यहां से भाग जाओगे तुरंत, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मतलब एक दूसरे को, बंध को क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं।
तो ये जो इसके पास ऊष्मा है, ये परमाणु के पास ऊष्मा है, वो क्या करते हैं, परमाणु के पास एक परमाणु, जो परमाणुओं के पास ऊष्मा है वो क्या करेगी, परमाणुओं के बीच के बंध वो क्या करेगी, कम जोर कर देगी कुछ समय के लिए, लगातार लेकिन करती रहेगी, मतलब इतना कमजोर करेगी कि एफ ए बराबर, तो जब एफ ए बराबर एफ आर जैसे हुआ तो ये द्रव किसमें बदल गया, सॉरी ठोस किसमें बदल गया, इसके परमाणु दूर दूर हो गए, दूर 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 दूर। ठीक है, अब इसके परमाणु की दूर की, अरे भाई दूरी बढ़ गई ना, जब उसके बीच का बंध कमजोर हो गया तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो इसलिए इनका जो है ऊष्मा होने से भी इनका ताप क्यों नहीं बढ़ता है, इसका रीजन है कि ये परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है उसको क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। जब कमजोर कर देंगे तो परमाणुओं के बीच की दूरी, हाँ परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ना बाल की खाल। तो मैं वो कर रहा हूं बच्चों, बाल की खाल वो निकाल रहा हूं, है ना, इतना डीपली पढ़ा रहा हूं कि एक लाइन उसको भी मैं कैसे बोल रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है ना। तो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इससे क्या होगा, और पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है। अब देखो एक बात बताओ, क्या अब इस द्रव के पास गुप्त ऊष्मा नहीं है, है, अभी भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अभी इन परमाणुओं के पास क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, द्रव, गैस, हल्का फुल्का वाष्प, अरे बर्फ में से भी देखते हो ना वाष्प जैसा निकलता रहता है ना, तो ये धीरे धीरे किस में चेंज होगा, जल वाष्प में। अब इसकी गुप्त ऊष्मा आ गई जल वाष्प में। अब जल वाष्प का भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कोई पूछे कि उसके पास ऊष्मा है तो उसके ऊष्मा में वृद्धि क्यों नहीं होती है, या टेम्परेचर सबका सेम क्यों नहीं होता, तो बोलेंगे सर वे परमाणु किसी भी अवस्था में रहते हैं, अपने परमाणुओं के बीच में जो बंध पाया जाता है उसको कमजोर करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। समझ रहे हो ना, अरे भाई इसके बंध को वो कमजोर करने का मतलब तोड़ ही रहा है ना, तोड़ रहा है तो मतलब ऊर्जा अपना खर्च कर रहा है, तो तोड़ने में ऊर्जा खर्च हो रही है ना, तो इसलिए टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हो रही है। समझ गए ना, इसको बना लो जैसे है वैसे। लेकिन हम लोग की ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। ठीक है, ये समझ गए ना कि उसका ताप क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि यही जो ऊर्जा होती है ऊष्मा, वो क्या करती है, परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है उसको कमजोर करने में या तोड़ने में सहायक होती है, इसलिए वो ऊर्जा बंध को कमजोर होने में खर्च हो जाती है, जिससे अवस्था में परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन उसका ताप नहीं बढ़ता है। ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा कि ठोस का जो बर्फ का तो टेम्परेचर अलग होना चाहिए, बर्फ और जल का टेम्परेचर अलग होना चाहिए, क्योंकि सामान्य सी बात है, होता है कि बर्फ का ताप अलग होता है और जल का ताप अलग होता है, लेकिन बर्फ के पास जो जल है उसका ताप वही रहता है जो बर्फ का रहता है। रीजन, क्योंकि बर्फ का जो गुप्त ऊष्मा है, वो गुप्त ऊष्मा अपने परमाणुओं के बीच की जो बंध होता है उसको तोड़ने में खर्च होती है, और वो ऊर्जा, उसी ऊर्जा के कारण ठोस उसी ताप पर द्रव में बदल जाता है।
या अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, इसलिए उसका ताप नहीं बढ़ता। अवस्था तो बदल जाती है लेकिन ताप नहीं बढ़ता है। ठीक, चलो अब गुप्त उष्मा जो है कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मतलब दो प्रकार है अभी तो फिलहाल, लेकिन गुप्त उष्मा का एक फार्मूला लिख लो। गुप्त उष्मा का फार्मूला लिख लो तो गुप्त उष्मा का फार्मूला लिख लीजिए, Q बराबर M इंटू एल। यम क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। एल क्या है? विशिष्ट गुप्त उष्मा। जो एल है वो क्या है? विशिष्ट गुप्त उष्मा, विशिष्ट गुप्त उष्मा। अब क्यू क्या है? गुप्त उष्मा। अच्छा देखो, जो गुप्त उष्मा है क्यू, और निर्भर किसके ऊपर करती है? द्रव्यमान के। कोई पदार्थ है उसका द्रव्यमान, इधर देखो Q बराबर एम एल है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू यम। मतलब किसी पदार्थ का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी गुप्त उष्मा भी ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना? अगर जल जल ज्यादा है तो उसकी गुप्त उष्मा ज्यादा होगी। अगर जल का द्रव्यमान या बर्फ का द्रव्यमान कम है तो उसका गुप्त उष्मा भी कम होगा। पहली चीज ये। सेकेंड वन, अगर Q प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, विशिष्ट गुप्त उष्मा। अब विशिष्ट गुप्त उष्मा पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई पदार्थ कैसा है ना? बर्फ की अलग होगी गुप्त उष्मा, जैसे सॉलिड की अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी, गैस की अलग होगी। तो वही स्पेसिफिक हीट है, मतलब स्पेसिफिक चीज का कोई स्पेसिफिक मैटर उसका लेटेंट हीट अवस्था परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। तो अगर जो एल है विशिष्ट गुप्त उष्मा बढ़ेगा तो गुप्त उष्मा भी बढ़ेगी, विशिष्ट गुप्त उष्मा घटेगा तो विशिष्ट उष्मा भी क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा भी घटेगा। ये दोनों लिख लीजिए, तो लिख लिए। उष्मा वाला ये चीज स्किप कर दूं क्या? कुछ ज्यादा उष्मा दे रहे हैं? बहुत ज्यादा उष्मा है, बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी में भी इतना गर्म नहीं लग रहा था। जब तुम लोग कुछ बन जाओगे ना तो ये दिन तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि एक दिन था हम लोग कितनी गर्मी में थे, लेकिन ये सोच के खुश हो गए कि इसी दिन के कारण, उसी दिन के कारण हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। तो शरीर में जब तक कष्ट नहीं होगा ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके कांटा कूद जाओ, है ना? तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है ना? होना नहीं पड़ता लेकिन सहना तो पड़ता है ना? मिटा दो ना इसको। चलो, अब गुप्त उष्मा कितने प्रकार का होता है जी, कुछ आइडिया है? गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है? हाँ, दो प्रकार की। कौन कौन सी? बहुत सही बोले हो यार, एकदम ठीक बोले हो। चलो, गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। लिखो, गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा अंदाजा मारा क्या? गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। दूसरा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की
गुप्त ऊष्मा। इसकी इंग्लिश लिख लो बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इस पे क्या लिख सकते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ लिख सकते हैं, ठोस पदार्थ ना, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ या ऊष्मा की वह मात्रा जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है ना बच्चा, या बोल सकते हैं, तो ये जो ताप है ये क्या होता है, वह न्यूनतम ताप, या तो लिख सकते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस किसमें बदलने लगेगा, ठोस द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बर्फ की गलन ऊष्मा क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगर हम बात करें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो इसमें क्या कहेंगे कि जिस ताप पर लिख लीजिए, जिस ताप पर कोई द्रव या ऊष्मा की वह मात्रा जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है। इसमें लिख लेना, बर्फ व द्रव के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गया ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह भी लिखना जरूरी है ना, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको लिख लीजिए पहले तो। अब इसमें क्या होगा, जिस ताप पर कोई द्रव क्वथनांक, जिस ताप पर कोई द्रव क्वथनांक स्थिति में आ जाता है, मतलब उबलने लगता है, क्वथनांक स्थिति में
आ जाता है। और आ जाता है और क्वथनांक के उसी ताप पर द्रव गैस में बदलने लगता है। बदलने लगता है, या बोल सकते हैं ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जिस पर कोई द्रव क्वथनांक बिंदु पर आ जाता है, और ऊष्मा के कारण उसी ताप पर द्रव गैस में बदलने लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें लिख सकते हैं इस स्थिति में द्रव की गुप्त ऊष्मा वाष्प के वाष्प के गुप्त ऊष्मा के क्या होगी? के बराबर होती है। समझ रहे हो ना क्या लिखे हुए हैं? इस स्थिति में द्रव की गुप्त ऊष्मा वाष्प के गुप्त ऊष्मा के नहीं, द्रव का ताप है ना, ये होता है ना, द्रव का ताप वाष्प के ताप के बराबर होती है। समझ रहे हो ना? मतलब देखते होगे आप कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगेगा, है ना, और उबलते हुए जब उबलता है तो वो भाप में भी बदलता है कि नहीं? इसी 100 सेंटीग्रेड पर, इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल वाष्प में भी बदलने लगता है, वाष्प में भी बदलने लगता है। अर्थात दोनों का ताप क्या होता है? दोनों का ताप सेम होता है। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल भी होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प भी होता है, दोनों का ताप बराबर होता है। लेकिन जलेंगे तो किससे ज्यादा जलेंगे? भाप से कि जल से? क्यों? क्योंकि सुने हैं। पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग सुने हैं इसलिए। तो एक चीज लिख लेते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? अगर बर्फ है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोल सकते हैं 273 केल्विन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है अगर जल है? इसके नीचे एग्जांपल लिख लेना, बर्फ के नीचे इसकी गुप्त ऊष्मा क्या है? 273 केल्विन। याद रखना, भुला जाते हो। हाँ, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर जल है तो जिस टेम्परेचर पे यह बन जाता है, जल भी रहता है और वाष्प भी रहता है। जिस टेम्परेचर पे जल, जिस ताप पर वाष्प रूप में भी रहता है और द्रव रूप में भी रहता है। अरे उबलता है तो जल में है, उबल के भाप बन रहा है तो वाष्प में है, उसी टेम्परेचर पे होता है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल
द्रव अवस्था में भी रहता है और गैसीय अवस्था में भी रहता है। इसके नीचे लिख लेना, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में रहता है। और कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। तो ध्यान रखना, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना है? 373 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ठीक, ये दोनों लिखो पहले, उसके नीचे वो लिखना, इसके नीचे इसके नीचे लिखना और उसके नीचे जल वाला लिखना। हाँ, अब एक प्रश्न, एक बहुत अच्छा प्रश्न। ये मान लो कि क्या है जी, बहुत गड़बड़ है। मान लो कोई पात्र है, इसके अंदर जल भरा है, ठीक है, और जल उबल रहा है। जल क्या है? उबल रहा है। ये जल है, ये जल क्या रहा है? उबल रहा है। और इस जल का ताप क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा देंगे तो जाहिर सी बात इसका ताप बढ़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बल्ब, ये जो जल है वो क्या होगा? उबलने लगेगा। ऐसे ऐसे इसका सरफेस हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। ये क्या है? जल उबल रहा है। इसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होता है? भाप बन जाती है। ये क्या है? भाप। इस भाप का भी टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। जब कोई द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल भी रहता है और भाप भी रहता है, उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वह ऊष्मा जिस पे कोई जल भाप के रूप में बदल जाता है और वह जल के रूप में भी रहता है, या वह ऊष्मा की वह मात्रा जिससे कोई द्रव भाप गैसीय अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था में भी रहता है, उस ताप को या उस आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अरे सिंपल है यार। जिस ऊष्मा के कारण या जिस ऊष्मा की वह मात्रा जिसके कारण कोई द्रव गैस में बदलने लगे और वो द्रव में भी रहे, मतलब गैस और द्रव के ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अच्छा अब ये बात बताओ, प्रश्न क्या मेरा था कि हम भाप से जले। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, इन दोनों में से ज्यादा जलेंगे किससे? जल से कि भाप से? बताओ, भाप से क्यों? क्यों 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 क्यों, बताओ। दोनों का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों एक का समान गर्म है ना, तो फिर कैसे उससे ज्यादा? कैसे? देखो, इसके पास जो ताप है जल के पास, वो बस कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही अपना गुप्त ऊष्मा किसको दे दिया? भाप को दिया ना। मेरी बात समझो बच्चा, इसको मिटा दोगे? बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। देखो, ज्यादा किससे जलेंगे? देखो, भाप की अगर हम बात करें, अगर ये भाप है, इसी के बाद लिखना बेटा इसको, ठीक है। किससे ज्यादा जलेंगे? सवालिया तो मिटा दिया मैंने।
लिख लेना, किससे ज्यादा जलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न लिख लेना है, सवाल है टॉपिक है कि सवाल। ठीक है, तो जलेंगे किससे ज्यादा आप लोग बोल रहे हो। देखो अगर हम बात करें जल का, मतलब कैसा जल है, उबलता जल, उबलता जल, तो इसका ताप क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये द्रव अवस्था में है तो इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ये उबलने लगा, यह जल जब उबल रहा है तो किस में बदल रहा है, गैसीय अवस्था में। और वो गैसीय अवस्था क्या है, जलवाष्प, या इसको क्या बोलेंगे, भाप। तो इसका ताप क्या है बच्चा, एक तो ये जल जो है, इस गैस को, गैस का ताप देखो, गैस का ताप तो एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही, प्लस देखो इधर ध्यान दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही, प्लस इस द्रव का गुप्त ऊष्मा भी तो इसके पास आ गई। समझ गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसके बाद इसकी गुप्त ऊष्मा भी तो उसके पास आ गई, वो भी तो रहेगा। तो ज्यादा जलेंगे किससे, भाप से। और रीजन है, देखो जब ये गैसीय रूप में है तो इसका ताप क्या क्या है, एक बार तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वो क्या है, भाप। जब ये भपवा ठंडा होगा तो किस में बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल भी तो बनेगा। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर कितना हो गया, अब किससे ज्यादा जलेंगे, भाप से। या तो ये ध्यान रखो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका तो ताप है ये है, प्लस उसकी गुप्त ऊष्मा भी उसके साथ जुड़ गई, इसलिए हम भाप से। और इसमें देखो भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस अगर द्रव में बदलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो तो दोगुना जलेंगे। तो कुल मिला के अगर लगभग ताप इसका क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। गुप्त ऊष्मा भी बाकी है, अरे अवस्था परिवर्तन भी तो होगा, जल बना तो और जलेगा। देखो ना भाप से जलते हैं तो तुरंत महसूस नहीं होता जलन, जैसे जैसे टाइमिया बढ़ता है ना वैसे वैसे जलन बढ़ती जाती है। पानी से जलोगे तो तुरंत दर्द करेगा, भाप से जलोगे थोड़ा टाइम लगेगा, 10 15 20 सेकंड बाद ये बाप जैसे लगेगा कि फट गया हाथ, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी ऊष्मा उसमें परिवर्तित करता है, जल में बदलता है तो और जलने लगता है। तो हम लोग भाप से ज्यादा जलेंगे। ठीक है, तो आज का गुप्त ऊष्मा बेटा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े, इसलिए मैं पढ़ा है कि आप लोग जो जानो अच्छे से जानो, थोड़ा ही जानो लेकिन अच्छे से जानो, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आप लोग के पास अगर किताब हो तो उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग मैथ पढ़ लीजिए। ठीक।